हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात बोल रखी क्या, चैप्टर का जो होगा यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी की जाएंगी। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स आएंगे आपके, जिसमें रिलेशन के सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके 11th से रिलेटेड एंड 12th से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। और जो आपका होगा फंक्शन, वो फंक्शन होगा सेकंड पार्ट के अंदर, है ना। तो केवल इस वाली वीडियो के अंदर आपको केवल रिलेशन के बारे में सब कुछ जानकारी मिलेगी, है ना। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट टॉपिक आपको बता रिलेशन क्या चीज़ होती है ना। तो मैं आपसे बता दूँ, रिलेशन जो होता है दो, उसके लिए मिनिमम दो चीज़ें चाहिए होती है ना। जैसे मान लो एक बेटे का बाप से जो होता है रिलेशन, है ना, तो किसी एक सिंगल पर्सन का रिलेशन नहीं होता जब तक कि कोई दूसरा पर्सन ना आ जाए। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर रिलेशन की। थ्योरी में बोल रखा है यहाँ पर, ए रिलेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। क्या बोला यहाँ पर, जो आपके सेट्स होते हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के एलिमेंट्स के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है ना। उससे बोलते हैं कनेक्शन बोल सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। इट इज डिफाइंड हाउ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट। जैसे मैं आपसे बोलता हूं सिंपल, है ना। देखो मैंने आपसे बोला कि एक मान लो सेट आपके पास ये ए है और एक सेट बी है आपके पास ये, ओके। और सपोज दैट मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर सेट जो आपके हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मान लो 1 2 ये बोल दिया। इधर की तरफ मैंने बोल दिया 3 और 4, ओके। अब यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं सेट नंबर ए के कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, और बी में कितने आपके एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 और 4। तो रिलेशन क्या हो सकते हैं इसके, पॉसिबल रिलेशन। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, तो 1 का अगर होगा 3 के साथ तो हम इसे बोलेंगे क्या 1,3, और हम क्या कर देंगे इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ये इंडिकेट क्या करता है, जैसे मान लो आपका यहाँ पर एलिमेंट है फर्स्ट, ये किस सेट से आया, ए सेट से। तो ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ मैं इस टाइम, जो ऑल पॉसिबल यहाँ पर आपके रिलेशन होंगे, तो हम इसे दिखाते हैं इस टाइप से। रिलेशन आर फॉर रिलेशन, ये साइन होता है सच दैट का। रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, क्या बोलते हैं हम इसे, ए टू बी। यानी कि रिलेशन हम क्या कर रहे हैं किसका, ए का बी के साथ। तो यहाँ पर जितने भी आपके पॉसिबल रिलेशन होंगे तो मैं वहां लिखना चाह रहा हूँ भी, है ना। तो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, है ना। अब क्या हो सकता है यहाँ पर चेक करना मुझे ए टू बी का, है ना। तो बी का इसके साथ, है ना, 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। ये जितने भी ऑल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं इसका ए का बी के साथ। ऐसे ही बी का रिलेशन ए के साथ हो सकता, कैसे कि भाई 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, ऐसे ही 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, है ना। जैसे कंडीशन बोलेगा हम वैसे काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेट ए का रिलेशन किसे देख रहे हैं हम, बी से। अब यहाँ पर जो आपके पास होते हैं एलिमेंट्स, तो जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ये आता पहले सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर में वो आता सेट बी से। अब ये कैसे होते हैं, ये डिफाइन होते हैं डिफरेंट कंडीशन से, है ना, ओके। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑर्डर्ड पेयर। और एक बात याद रखना, अगर मान लो सारे के सारे पॉसिबल रिलेशन जितने भी हो सकते हो तो हम क्या बोलते हैं, उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। अब यहाँ पर जो एक बात और समझनी है आपको, ध्यान से देखना है यहाँ पर। जैसे ना आपसे बोला यहाँ पर रिलेशन आर जो है वो इस टाइप से है आपका ए टू बी। मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ए, ये मान लो आपके पास सेट बी, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 और है मतलब ए बी सी, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अब मैं बताना चाहे पर डोमेन। यहाँ हम बात करेंगे 3 चीज की, डोमेन, एक आपका होता है रेंज, और एक आपका होता है यहाँ पर एक होता है कोडोमेन।
अब हम तीनों बात समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ होती है आपकी। डोमेन क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे बात करता हूँ रिलेशन जो आपका है वो ए टू बी के साथ है, तो जो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आपके होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, जो ए का रिलेशन, जैसे मैंने यहाँ से बोला कि इस जो एलिमेंट्स आपके पास है यहाँ पर फर्स्ट के, तो जैसे मान लो यहाँ पर ए का बी के साथ रिलेशन है, ए का वन का बी के साथ और वन का सी के साथ, केवल आपको यही बातें बोल रखी यहाँ पर, है ना। और ऐसे बोल दिया 2 का मान लो बी के साथ और 2 का सी के साथ, 3 का मान लो ए के साथ और 3 का सी के साथ। तो डोमेन क्या होती है, जो आपके पास सेट ए होगा उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट जिनका रिलेशन बी से हो रहा, सेट बी से, तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली जो आपके सेट नंबर जो ए होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यानी कि यहां पर जो आपके पास पार्ट होगा इसे बोलेंगे डोमेन। डोमेन के अंदर क्या आएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3। ओके। अब इसके बाद क्या होगा कि जो आपकी होती है रेंज, क्या होती है, रेंज। वो रेंज होती है एलिमेंट किसके, बी सेट के। जैसे मैं आपको लेता हूं एक एग्जांपल, मान लो यहां पर 1 2, ये मान लो आपके पास ए और सी और मान लो यहां पर बी। अगर मान लो इसका फर्स्ट का इसके साथ है रिलेशन, इसका ये साथ है लेकिन बी के साथ नहीं है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट 2 हैं आपके, तो देखो इसकी क्या बनी, ये क्या, इसकी ए की क्या है, ये प्री इमेज है ना, और ये 1 की क्या है, ये इमेज है। तो जो आपके सेट होते हैं जो इसका लिंक ए के साथ रिलेशन के साथ हो जाता है, जैसे ए का और सी के साथ, तो ये दोनों एलिमेंट किस में आएंगे, रेंज में आएंगे आपके, किस में आएंगे, रेंज में। तो रेंज में क्या होता है, यानी कि जो फर्स्ट जो आपके एलिमेंट होते हैं सेट ए के, उनकी जो पिक्चर बनती है सेट बी के अंदर जिन जिन एलिमेंट से, बे सारे एलिमेंट किस में आएंगे, आपके रेंज के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, रेंज के अंदर। ओके। अब बात करते हैं किसकी, कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो होता है आपके पास जो सेट ए का रिलेशन बी के साथ है, तो जिसके साथ रिलेशन होता है 1 का किसके साथ है, बी के साथ रिलेशन, तो यानी कि जो आपका लास्ट वाला, यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट सेट होगा, सेट नंबर बी, तो सारा का सारा सेट किसके अंदर आता है, वो कोडोमेन के अंदर। किसके अंदर आता है, वो कोडोमेन के अंदर। ओके। तो यहां में क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, कि एक यहाँ पर उसे कोमे में रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ लगाते हैं कोमा। ओके, ब्रैकेट लगाकर, जैसे हमने बोला एक्स और वाई, तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो आएगा फर्स्ट सेट से, और जो आपका होगा सेकंड एलिमेंट वो आएगा सेकंड सेट से। ओके। तो ऑर्डर्ड पेयर हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर रिलेशन क्या होता है वो हमने समझ लिया। और एक बात और यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे बोला कि सेट ए, ये मान लो आपका सेट बी, यह मैंने बोला 1 2 3, यह मैंने बोल दिया ए बी, ये मैंने बात बोल दी। तो यहाँ पर जितने भी ऑल पॉसिबल रिलेशन होंगे, अगर मैं उन्हें लिखना चाहता हूँ तो वे कैसे लिखे जाएंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। जैसे मान लो यहाँ पर सारे पॉसिबल रिलेशन, यानी कि ए का 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, यानी कि 1 कोमा ए, 1 बी, और 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 का ए के साथ, और 3 का बी के साथ। तो जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जितने भी आपके पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, वो इसके अंदर आ चुके हैं, है ना। अब चाहे कैसे करेंगे, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे बे पॉसिबल अगर आ जाते हैं आपस में, उसे हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके अंदर ऑल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं ऑर्डर्ड पेयर की। क्या कहलाते हैं आपके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबके आपकी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एम्पैथी रिलेशन। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, एम्पैथी रिलेशन क्या चीज होती है यहाँ पर। तो पहले बढ़ते हैं थ्योरी। एन एम्पैथी रिलेशन इज ए रिलेशन दैट कंटेन्स नो ऑर्डर्ड पेयर। क्या बात बोलेगी यहाँ पर,
नो ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो आप रिलेशन बनाने जा रहे हो वहां पर आपके जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, वहां पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, कंप्लीट नहीं होगा। दिस मीन्स नो एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए क्या आपके पास ये सेट है ना, इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ ए इंक्लूडेड इटसेल्फ, है ना। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि मान लो आपके पास सेट ये ए है, ये मैंने बोल दिया आपके पास सेट बी है, और सपोज दैट यहां पर एलिमेंट्स इसके 1 2 और यहां मैंने बोल दिया 3 एंड 4। ओके, अब मैं क्या बात करता हूं यहां पर, मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया यहां पर, क्योंकि मुझे डिफाइन करना एम्प्टी रिलेशन। तो सपोज दैट अगर मुझे एम्प्टी रिलेशन शो करना हो तो मैंने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, यानी कि रिलेशन जो सेट ए का रिलेशन बी के साथ जो है वो इस टाइप से है। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर रोस्टर फॉर्म में। एक बात तो बताने भूल गया, ध्यान सुनना मेरी बात। जो आपके पास सेट होता है, जैसे मान लो सेट ए बोल दिया, बी बोल दिया या सी बोल दिया मैंने, है ना, तो किसी भी सेट को शो करने का यानी कि डिनोट करने के या लिखने के दो तरीके होते हैं आपके सेट को रिप्रेजेंट करने के। कौन कौन से? एक तो होता है आपके पास कौन सा, रोस्टर फॉर्म। एक आपका होता है, ये तो आपका होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, सेट अप बिल्डर फॉर्म। सेट अप बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। अब पहचान कैसे करते हैं? यहाँ पर जब आपकी होती है रोस्टर फॉर्म, क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर आपके होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स या डेटा गिवन होंगे, है ना। जैसे मैंने बोल दिया ए बी सी 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या कहलाती है? आपकी रोस्टर फॉर्म। लेकिन बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपके क्या होते हैं? यहाँ पर जो भी आपके पास, मान लो मैंने बोल दिया सेट ए है, तो इसके अंदर क्या होती है? स्टेटमेंट गिवन होती है। क्या गिवन होती है? स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोल दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो इसमें क्या होगा? इसमें एलिमेंट्स गिवन नहीं होते, इसमें एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं ये कंडीशन पढ़ने के बाद, है ना। बात समझ में आ गई ना। तो सेट को डिफाइन करने यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो रोस्टर फॉर्म में, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सिंपल ऐसे गिवन होंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे गिवन होंगे। और जो हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे आगे की तरफ, तो जहां पर वो रिलेशन आपके पास गिवन होगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में होंगे। किस में होंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। और उस रिलेशन को हम पढ़ के यानी कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम पहले इस वाली फॉर्म बनाया करेंगे रोस्टर फॉर्म में या ऑर्डर्ड फॉर्म में, है ना, जैसा हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर हम डिफाइन करना है यहाँ पर एम्पटी रेशन। कैसा कर रहा है? एम्पटी रेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बोल दी कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है इसके अंदर एक्स वाई क्या है पर ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स ग्रेटर देन बाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी। जो ये बातें बोल रखी है ना, ये क्या है आपकी? एक रोस्टर फॉर्म, वो सेट बिल्डर फॉर्म। कैसी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, देखो इसमें क्या बात बोली गई है। जो ये होता है ना एक्स बाई बोल दे या ए बी बोल दे, तो ये क्या होता है? आपके ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। तो यानी कि जो आपका ये एक्स वाला एलिमेंट है ये ए से आया होगा और ये वाला एलिमेंट आपका बी से आया होगा। यह क्या बात बोल रखी कि भाई जो वैल्यू है एक्स की, एक्स के आगे पास सेट फर्स्ट का एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 22 है, जहां पर जो एक्स एलिमेंट है ये ए से बिलोंग करेगा और जो आपके पास ये बाई एलिमेंट है ये बी से बिलोंग करेगा, सेट बी से। तो ये क्या था? ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू मतलब वहां पर रहना, इस टाइप से ये प्रेजेंट होना। तो यहां पर देखो अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं यहां पर, तो आपका रिलेशन बनेगा एम्पटी रिलेशन। क्यों? देखो यहां पर मैं जैसे ऑर्डर्ड पेयर देखने जाता हूं यहां पर रिलेशन के अंदर, तो देखो ये जो एलिमेंट्स आपके हैं ये वाले 1 और 2, ये कहाँ से बिलोंग, ये वैल्यू किसकी है? एक्स की। किसकी? एक्स की। और जो आपके पास सेट बी है तो इसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं किसके हैं? बाई सेट के, वो बाई उसके बोलेंगे बाई। क्या बोलेंगे सब? बाई। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पर एक्स की वैल्यू कोई भी ग्रेटर देन नहीं है 22 से,
जैसे ये वाली 1 जो वैल्यू है ना तो 3 से ग्रेटर देन है ना 4 से, तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से बनने का नहीं है। जैसे हम बना दो 1 और 3 और 1 और 4, अगर मैं लिखना चाहूँ 1 3 1 और 4, तो आपको ये रिलेशन लेने नहीं है ऑर्डर्ड पेयर। क्यों नहीं लेने? क्योंकि इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं यहाँ पर। अगर बात करता हूँ मैं सेकंड वाले एलिमेंट की, सेट ए के 2 का रिलेशन 3 से अगर मैं करना चाहूँ 2 का 3 और 2 का 4 है ना रिलेशन, तो अगर मैं इसे मैच करता हूँ इस कंडीशन से, तो ये इस कंडीशन क्या करेंगे, फुलफिल कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, ना यहाँ पर 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 4 से, तो दैट मीन्स ये भी आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं ले जाएगा। तो यानी कि जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर मैंने चेक किए यहाँ पर, तो कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा इस कंडीशन को, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये आपका होगा एम्पटी रिलेशन। कैसा होगा? एम्पटी रिलेशन। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपकी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता आपका यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा? यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर मान लो कोई भी हम रिलेशन, जितने भी ऑल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं सेट के अंदर, अगर वे सारे के सारे किसी एक रिलेशन के अंदर आ जाएं, तो हम क्या बोलते हैं उस रिलेशन को? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैंने यहाँ पर ले लिया एक सेट ये ए, एक मैंने लिया सेट बी ये, और मैंने यहाँ बोल दिया 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने बोला कि जो आपका रिलेशन आर है वो इस टाइप से है ए टू बी। कैसे? रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है 22 है, और जहां पर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बाई बिलोंग्स टू बी, ये बात बोल देगी यहाँ पर, है ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या बात बोलेगी कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है तो वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं आपको, है ना, जिसमें x की वैल्यू लेस देन हो और y की वैल्यू बड़ी हो x से, और जहां पर x बिलोंग्स करेगा a सेट से और y बिलोंग्स करेगा b सेट से। तो यहां से देखो कैसा कैसा रिलेशन बनेंगे। अगर मैं देखता हूं यहाँ पर 1 का 3 के साथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है। देखो यहाँ पर पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू किसकी है? y की। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो x वैल्यू क्या है? छोटी है, और y की वैल्यू क्या है? बड़ी है, x है। तो यानी कि ये आपका ऑर्डर पेयर लिया जाएगा। बात करता हूँ देखो इसकी 1 4 की, तो यानी कि 1 और 4 भी आएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर देन है 1 से। अब बात करता हूँ किसकी? 2 की 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ, और एक आपका 2 का 4 के साथ। बताओ सारे के सारे जितने पॉसिबल रिलेशन थे वो आ पाए नहीं आ पाए, है ना, 2 2 जा 4। तो यानी कि आपके पास जो जितने भी पॉसिबल रिलेशन हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं और ऐसा कोई पेयर नहीं बचा, है ना। तो ऐसे रिलेशन क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल रिलेशन। थ्योरी में पढ़ लो। यहाँ पर देखो, ए यूनिवर्सल रिलेशन इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। बोला ना यहाँ पर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे, क्या थे? जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स थे उस रिलेशन के अंदर, अगर वे सारे के सारे पेयर्स आ जाएं फ्रॉम सेट, दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट इंक्लूडेड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि जितने भी तमाम आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे और वे सारे के सारे आपके किसी रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। और मैंने आपको बताया था जितने भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आ जाएंगे तो हमेशा क्या आता है वहां पर, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इसके बराबर हो जाता है ना। ओके, नेक्स्ट। अब आपकी बात मेन स्टार्ट होगी यहां से क्लास 12th की, है ना। अब क्या होता है आपके बीच में बताया गया यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता कि जैसे मान लो इसमें जो होता है सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे तो उनका रिलेशन खुद से ही होना चाहिए, चाहे किसी और से हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आपके पास सेट ए है और इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स 1 2
3, ये एलिमेंट्स है। तो जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब हो पाएगा जब यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से हो, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से हो, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो पढ़ो यहाँ पर, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो वर्ड यहाँ पर क्या बोला गया, एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट का, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि खुद का रिलेशन खुद से ही हो, क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चाहे किसी और का हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट याद रखना यहाँ पर कि जो आपके, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो मैंने ए मान लिया, तो ए का रिलेशन ए से हो और वो बिलोंग्स करता हो आपका रिलेशन से, तो उस कंडीशन का बोलते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर बोला क्या, एक मैंने रिलेशन आर ले लिया यहाँ पर इस सेट ए का ही, तो अगर मान लो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बने आपके, तो मैंने बोल दिया 1 1 2 1, एक मैंने बोल दिया 3 1 2 2, ये मैंने बोल दिया यहाँ पर, है ना। तो मैंने क्या बोला कि सेट ए का जो भी है इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट्स का रिलेशन खुद से होना चाहिए, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा एलिमेंट कौन है 1, तो पहले चेक करेंगे जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 1 है या नहीं, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से अगर चेक हो तो 1 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 1 है या नहीं, चलो बात है यहाँ पर। बात करते हैं किसकी, अब एलिमेंट नंबर सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर, तो सेकंड का सेकंड से रिलेशन चेक करेंगे है या नहीं उस रिलेशन के अंदर, तो देखो यहाँ पर ये वाला है। ओके, अब बात करते हैं कौन सा, ये वाला 3 जो दे रखा है यहाँ पर। अब जैसे मैं 3 का चेक करने जाऊंगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा नहीं मिलेगा 3 का 3 के साथ, तो जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर 3 3 मुझे मैच ही नहीं हुआ, तो दैट मीन्स जो आपका रिलेशन ये होगा ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा ये वाला, है ना। आर मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं ऐसे बात कर दी यहाँ पर कि रिलेशन आर सच दैट 1 1 और यहाँ मैंने बोल 3 3 और 1 3, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो तब क्या होगा, तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 1 1 है 3 3 है लेकिन यहाँ पर 2 2 है ही नहीं है ये वाला। ओके, यानी कि यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर हाँ बाई चांस मान लो इसमें यहाँ पर ये 2 प्रेजेंट ना होता, बाई चांस, है ना, तो देखो 1 का 1 के साथ है यस, 3 का 3 के साथ है यस, तो चाहे वो 1 3 का हो ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, ये हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो कहने वाला मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका तभी होगा जब किसी भी सेट का के अंदर जितने भी एवरी एलिमेंट होंगे उनका रिलेशन खुद से होना चाहिए, है ना। क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये स्टेटमेंट याद रखना, ए का ए के साथ या बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, है ना, उस टाइप से ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स पर उस सेट के। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया सेट ए और एक मान लो आपके पास सेट बी, और यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया 1 2 3 यानी 4 5 6। ओके, बात समझ आ गई। अच्छा चलो इसे अभी रहने दो, इस टाइप से हम रिलेशन एज्यूम कर लेंगे चेक करने के लिए। देखो इसमें क्या बोला गया यहाँ पर, स्टेटमेंट पढ़ लेना बाद में, पहले समझ लो कि अगर मान लो कोई भी आपका पास रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर सपोज दैट मान लो ए कोमा बी क्या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है ना, जहां पर ए बिलोंग्स करेगा पहले सेट से और बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू आर है, आर मतलब रिलेशन के अंदर है, देन बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपको। अगर मान लो किसी भी रिलेशन के अंदर आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है, तो अगर मान लो ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या दिखा रहा है, ए बी उस रिलेशन के अंदर अगर प्रेजेंट है और बी ए बी प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मान लो ए कोमा बी, यानी कि जैसे मान लो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है और ये नहीं है, या फिर ये है ये नहीं है,
तो समझ लेना वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के बेस पर मैं ले लेता हूं, यहां पर मैंने कोई एज्यूम कर लिया रिलेशन आर सच दैट 1, A और यहां पर 1, 2, 2, 1 और एक A, 1 इस टाइप से। अब जो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है मैं चेक करूंगा 1 by 1, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहां पर कर लिया क्या कि जैसे मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया 1, A, है ना। तो देखो A, 1 है या नहीं, इसका उल्टा देखो A, 1 है नहीं है, तो दैट मीन्स ये दोनों को दोनों कैसे कहलाएंगे, आपके सिमेट्रिक के लिए पास हो गए। अब बात करते हैं क्या 1, 2, तो देखो इसका उल्टा 2, 1 भी है यहाँ पर, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, पास हो गए। तो दैट मीन्स कोई सा एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं मिला जो कि इस कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये क्या कहलाएगा आपका रिलेशन, कहलाएगा आपका कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे यहां पर एक मैंने एग्जांपल लिया रिलेशन आर सच दैट A, B और B, C और C, B, मैंने ये ले लिया, है ना। अगर मैं चेक करता हूं यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर चेक किया कि B, C अगर है तो इसका उल्टा C, B होना चाहिए, तो देखो ये रहा, ये पास हो गया, है ना, सिमेट्रिक के लिए। अगर बात करता हूं देखो यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B, क्या B, A है, वो प्रेजेंट है, यहाँ पर है नहीं है, तो दैट मीन्स ये रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखो थ्योरी के अंदर ए सिमेट्रिक रिलेशन इज वन वेयर इफ एन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि कैसे, मान लो यहां बोला था क्या, अगर एलिमेंट ए का रिलेटेड है बी से, तो देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्या कहलाएगा आपका, सिमेट्रिक, अदरवाइज नो सिमेट्रिक। ये स्टेटमेंट याद रखना है वाली। नेक्स्ट आपको होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भाई जरा ध्यान से सुनना, है ना, क्या होता है ट्रांजिटिव। तो जैसे मैंने बोला यहां पर, पहले पढ़ते इसकी स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट याद रखनी है आपको, कौन कौन सी। इफ A, B belongs to R, R मतलब रिलेशन, and B, C belongs to R। क्या बोला यहां पर मैंने, वही अब तक की, जैसे A, B अगर बिलोंग्स कर रहा R से और B, C भी बिलोंग्स कर रहा है उसी रिलेशन R से, तो देन A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये तीनों बात याद होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहां पर लिया क्या, जैसे एज्यूम कर लिया मैंने A, B और C। अगर मान लो A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है, तो मुझे भी चेक करना है यहां पर A का रिलेशन C से 100% होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अगर चैन टूट गई, देखो यहां पर A का रिलेशन B से है और B का C से है, तो A का भी C से होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो क्या बोलेंगे हम इसे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर बाई चांस मान लो हमें चैन टूट गई यहां पर, इफ A, B बिलोंग्स टू R, मान लो A, B बिलोंग्स कर रहा रिलेशन R से, एंड जो B, C है आपका वो बिलोंग्स नहीं कर रहा उस रिलेशन R से, तो देन A, C भी नहीं होना चाहिए इससे, हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं बट रहा, है ना। ये वाली बात याद रखना। बात समझ में आ गई कैसे। अगर मान लो ये दोनों स्टेटमेंट किसके लिए होंगे, ट्रांजिटिव के लिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तो ए का भी सी के साथ होगा जरूर। अगर नहीं होगा तो क्या लगेगा आपका, नॉट ट्रांजिटिव। और इस स्टेटमेंट के लिए अगर मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ नहीं है, तो ए का सी के साथ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा आपका, वो नॉट ट्रांजिटिव। और चाहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ रहा है ना, बात समझ लेना। अगर लिंक टूट जाएगा तो वो लिंक भी ज्वाइन नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों बात याद रखना।
एक बात थोड़ी पढ़ लेते हैं इसकी। इफ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ व्हेन एवर एन एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, देन मस्ट मतलब 100% जरूर होना चाहिए, है ना, ऑल्सो बी रिलेटेड टू सी, यानी कि इस ए का रिलेशन 100% होना चाहिए किसके साथ, सी के साथ, पहले केस के लिए। दूसरा केस यहां पर थ्योरी में दिया नहीं गया, तो बस आपको ये वाली बात याद रखनी है जो मैंने यहां पर बताई आपको। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैं यहां पर ना एक एग्जांपल ले लूं ताकि आपको आइडिया चल जाए। यहां पर जैसे मैंने यहां पर एक रिलेशन आर लिया है ना, और यहां पर मैंने बोला 1 2 2 3 एंड 2 4 और एक मैंने लिया यहां पर 1 3। अब मुझे चेक करना ये आपका जो रिलेशन मैंने बनाया ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ध्यान सुनना, यहां पर याद रखना कि ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए सारे ऑर्डर्ड पेयर जो आपके दे रखे हैं उन सबको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं? देखो कैसे, मैंने क्या बोला, मुझे चेक करना ऐसे ए कोमा बी, बी सी और फिर बाद में ए सी, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं, हाँ है ना। अब चेक करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करने के लिए तो देखो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर पहले मैं चेक करूँ ट्रांजिटिव के लिए इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को, है ना। चलो वो कैसे चेक करेंगे, देखो मेरे पास क्या, अगर मैं देखो इस वाले सेट को मान लेता हूँ, यहाँ पर ये ए है मेरे पास, ये मेरे पास बी है, ध्यान समझना, ये ए है मेरे पास, ये बी है। तो चेक करेंगे जो बी से बनने वाला यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सेट है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला 1,2, अगर मैं इसको ना ए बोल दिया और मैंने इसको बी बोल दिया तो यहाँ से बी मतलब 2 से स्टार्ट होने वाले दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर एक तो 2,3 मिला मुझे, एक 2,4 दिखाई दिया, बताओ हाँ है ना। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ए का बी के साथ, तो यहां पर देखो ये बी है ना, 2 क्या है बी, तो यहां बी होगा, ये तो सी होगा, ये बी होगा, ये भी सी होगा। तो देखो 1 का 2 के साथ रिलेशन अगर है, यानी कि मैंने क्या बताया था यहां पर पिछले स्टेटमेंट में कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ दिखाई दे रहा है आपको, देखो बी का सी के साथ यहां भी है, बी का सी के साथ यहां भी है, तो ए का सी के साथ यहां भी होना चाहिए और ए का सी के साथ यहां भी होना चाहिए। अगर ये बात आपकी होगी तो क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव होगा। अगर इसमें से कोई सा भी ऑर्डर पेयर फेल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। देखो यहां पर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो इस ए का सी के साथ होना चाहिए। तो देखो 1 का 3 के साथ है या नहीं, देखो ये रहा है, बताओ हाँ है ना, दिखाई देगा आपको। चलो अब चेक करते हैं ये वाला 1 का, यानी ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो इस ए का सी के साथ होना चाहिए, यानी कि 1 का 4 के साथ होना चाहिए। बताओ 1 4 का यहाँ पर है या नहीं, 1 4 यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो आपका तो जो आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, क्या बोला मैंने, जो आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, हाँ है ना। देखो ये वाला ऑर्डर तो मेरे पास हो गया ये वाला, लेकिन जो 2 से स्टार्ट होता है यहाँ पर 2 4 ये पास हुआ ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। और याद रखना अगर मान लो कोई भी ऑर्डर पेयर आपका फेल होता है तो समझ लो उसे हम आगे चेक नहीं करेंगे, चाहे ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाए या ना हो, लेकिन एक तो फेल हो गया, अगर एक फेल तो सारे फेल, फिर साथ आगे कुछ हम चेक ही नहीं करेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई, तो ये क्या करेगा आपका जो रिलेशन आपका ये है ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, अब चेक करते देखो एक एग्जांपल ले लूं मैं, है ना। मैंने एक रिलेशन यहां पर लिया आर सच दैट 1 2 2 1 और 1 1, मैंने ये ले लिया एक रिलेशन, है ना। अब मैं चेक करूंगा यहां पर, ध्यान सुनना। अब मैं जैसे मैंने सारे तीनों ऑर्डर पे को चेक करेंगे और ट्रांजिटिव के लिए वैलिड है या नहीं है।
तो जैसे मैंने यहाँ पर ये पहले भी मैं चेक करना चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर्ड पेयर 1 2, तो चेक करेंगे यानी कि वही काम 1 2 है, तो अब चेक करेंगे इसे मैंने मान लिया ए, इसे मैंने मान लिया बी। अब चेक करेंगे इस 2 से स्टार्ट होने वाला कौन एलिमेंट, ये रहा, तो इसे बोलूँगा बी और सी, बताओ हाँ है ना, बस समझ नहीं समझ रहा है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो देखो लिंक मिला नहीं मिला, बी का भी इसके, बी का इसके साथ है ना, तो यहां पर क्या होगा, तो इस ए का सी के साथ यानी कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए, तो देखो ये रहा, तो दैट मीन्स ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया, है ना। अब चेक करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, देखो कैसे चेक करेंगे, आप क्या काम करेंगे, अब हम इसे ए भी नहीं मानेंगे, जिसे चेक करेंगे ना उसे ए भी मानेंगे। देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट ए है, ये मान लो आपके पास बी एलिमेंट है, तो बी कौन है यहाँ पर 1, तो अब चेक करें 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है, तो देखो ये भी है ये भी है, देखो 1 से स्टार्ट ये भी हो रहा है, 1 से स्टार्ट ये भी हो रहा। अब चेक करेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर चेक करा 2 का 1 से रिलेशन है, तो इसके में 2 कंडीशन मिली, कौन कौन सी, 1 से स्टार्ट होने वाली, एक तो 1 1, देखो ना 1 से स्टार्ट हो रही ना यहाँ पर 1 1 ऑर्डर्ड पेयर, एक 1 2 1 2, ये बात समझ में आ गई आपकी, है नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको मानता हूं ए बी, तो इसे बोलूंगा बी सी, ए बी नहीं, बी को ना 1 से स्टार्ट होना, इसे मैं बोलूंगा बी सी। अब चेक करो, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, यानी कि ए का सी के साथ होना चाहिए, यानी कि 2 1 मिलना चाहिए, 2 1 देखो है या नहीं। अब सेकेंड कंडीशन में वैलिड होनी चाहिए, देखो यहाँ पर 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 2 के साथ होना चाहिए ए का सी के साथ, क्योंकि जब ए का बी के साथ मिला तो यानी कि बी का भी सी के साथ अगर है तो ए का सी के साथ होना चाहिए, तो यानी कि 2 का 2 के साथ बताओ है या नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए ये वाला फेल हो गया। अब जब एक फेल तो सारे फेल, है ना। तो बस आपको ऐसे चेक करना है साइकिल बनाकर, बस थोड़ी बहुत दिक्कत किस में आएगी, ट्रांजिटिव में आएगी, बाकी जो वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्स हम समझ लेंगे उसका। एक नोट और लिख लेना कहीं भी, मैंने क्या बोला, अगर मान लो कोई आपके पास रिलेशन है ये वाला 1 1 2 2 और मान लो 3 3, अगर किसी भी रिलेशन के अंदर केवल और केवल आपके क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाई दे रहे हैं आपके, ये के पास क्या, ये मान लो सेट ए था, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 थे, तो इसका जो रिलेशन बना मेरे पास इस टाइप से बना 1 1 2 2 3 3, तो ये कैसा रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं जो रिफ्लेक्सिव के अंदर आते हों, तो याद रखना वो जो आपके होते हैं ना वो सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए दोनों के लिए पास होते हैं, उसे हम चेक नहीं करते, है ना। ऐसे यहां पर देखो 2 2 है कैसा, रिफ्लेक्सिव, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव दोनों के लिए पास होगा, और ये भी पास होगा, है ना। तो बस आपको याद रखनी है कि अगर मान लो कोई रिफ्लेक्सिव वाले ऑर्डर्ड पेयर आपको अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ लो वो ट्रांजिटिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए दोनों के लिए पास होते हैं, सो हम चेक नहीं करते। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें ऐसा रिलेशन और एक ऐसा रिलेशन जो कि जिसके मतलब जो आपका रिलेशन आपको होगा ऑर्डर्ड पेयर के साथ, अगर वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, आपका वो सिमेट्रिक भी हो, आपका वो ट्रांजिटिव भी हो, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और उस रिलेशन की जो क्लास होती है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, वो आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, जब सवाल आएगा। तो देखो यहाँ पर ए इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन दैट सेटिस्फाइज 3 की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, ये तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव की भी और आपकी सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव, तीनों की। अगर ये तीनों किसी रिलेशन के अंदर मिलेंगे तो हम उस रिलेशन का बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, अब यहां से होते हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट। अब ध्यान सुना यहां पर जो बात मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और ये आपका
नो रिफ्लेक्सिव, नो सिमेट्रिक, नो ट्रांजिटिव। अगर मान लो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, अगर आपको नो मतलब नहीं दिखाई दे रहे ये वाले वर्ड, तो इसमें क्या काम करेंगे, आप लगाओगे एग्जाम्पल। क्या लगाओगे, एग्जाम्पल से उसे डिफाइन कर दोगे कि भाई हाँ यो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मान लो आपको दिखाई दे रहा कि ये जो रिलेशन आपको दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करना हो, दिखाना हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल नहीं लेते, एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाने। क्या दिखाने आपको, केवल ओनली स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट। अगर आपको नो मतलब नहीं, अगर मान लो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो किस की वजह से नहीं है, वो आपको एक एग्जांपल देना है, केवल एक एग्जांपल, यानी कि नो के लिए एग्जांपल देंगे। लेकिन अगर मान लो कोई रिलेशन मान लो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव या कोई भी हो, अदरवाइज अगर वो रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको कि वो हाँ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तो उसमें आपको एग्जाम्पल नहीं दिखाने। क्या दिखाने उसमें, स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिखाई थी, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की, ट्रांजिटिव की, है ना, उस टाइप से। चलो भाई करते हैं अब क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया यहां पर, आपके पास सेट दे रखा ए, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर, वी आर टू बी डिटरमाइन चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मुझे केवल यहां पर चेक करना कि ये जो रिलेशन ये दे रखा है यहाँ पर, जो सेट दे रखा ए, और रिलेशन की जो बात बोल रखी ना, वो ये बात बोल रखी, ये वाली, ये कैसी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले मुझे इस रिलेशन को ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो सेट दे रखा ए, तो इस सेट ए के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, कहाँ तक, 14 तक। ये बात समझ में आ गई आपकी, है ना। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर भाई, तो मैं यहाँ पर पहले आर जो रिलेशन आपके पास है, तो पहले मैं उसे एक ऑर्डर्ड पेयर में बनाना चाहता हूँ। तो देखो ऑर्डर पेयर में कैसे बनाएंगे आप, तो अभी मैं केवल एग्जांपल के तौर से ले रहा हूँ। जैसे मान लो सेट ए है मेरे पास ये, और मान लो आपके पास सेट बी है ये वाला, तो ये सेट यहाँ पर देखो एक ही सेट बोल रखा ना, एक ही सेट है ए सेट। देखो कि मान लो कोई रिलेशन होने के लिए मिनिमम 2 सेट होने चाहिए, यहाँ पर पास देखा केवल एक ही सेट, तो समझ लो ये जो आपका रिलेशन होगा ये ए का ए के साथ रिलेशन होगा, यानी कि अगर पहला सेट ए है तो दूसरा सेट भी आपको ए लेना पड़ेगा, है ना। अगर बोलता है रिलेशन सेट ऑन ए, तो दैट मीन्स सेट ए का रिलेशन सेट ए के साथ। तो यहाँ पर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 से लेकर 14 तक, कहाँ तक, 14। ऐसे इसके साथ भी होगा 1 2 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। स्टेटमेंट बोल रखी है ये वाली, मैं बाद उसको इरेज कर दूंगा, है ना, ध्यान सुनना। तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो पकड़नी है ये वाली, है ना, कि आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई वो इस वाली फॉर्म में है, जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहां से y के लिए आ जाएगी 3x, है ना। तो जो आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे x, y कैसे बनेंगे, आप x की वैल्यू कहां से मिलेगी, सेट a से मिलेगी, यानी कि इस सेट a से x की वैल्यू मिलेगी, और इसमें y की वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, है ना, पहले इसके लिए। अच्छा बताओ इस y के लिए कब मिलेगी, जब आप x की वैल्यू रखोगे। तो अगर मान लो मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, क्या रखता हूं यहाँ पर 1 रखता हूं, तो 1 3 जा 3, तो आपका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा ये 1 3। अब मैं रखता हूं 2, तो 2 3 जा 6, यानी कि इस ये की वैल्यू किसकी, x की, कहाँ रखेंगे यहाँ, तो 3 2 जा 6, तो यह मिलेगा आपको 2,6। फिर बाद में यहाँ पर हाँ अब 3 रखेंगे, तो 3 9, और फिर उसके बाद 4 12, है ना। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं रखना चाहता हूँ 5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं यहाँ पर, तो 5 यहाँ आएगा 15। लेकिन अगर मैं चेक करता हूँ इस बाई एलिमेंट के अंदर, इस यानी कि जो आपके बाई एलिमेंट है वो कहाँ से, इसी साइड से,
तो यानी 15 जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ से मिलने की नहीं है, क्योंकि मेरे पास नंबर 1 से लेकर 14 तक, तो 15 मुझे मिलने का नहीं है, तो यानी कि ये आपका ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिया जाएगा। ओके, तो केवल आपके ऑर्डर्ड पेयर ये आएंगे। बताओ हाँ है ना, बात समझ में आ गई। अब बस जो आपके ऑर्डर पेयर निकल जाए करे, तो बस उनके बिहाफ पे ही आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों हो गए तो बाद में लिख देंगे यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब चलो चेक करते हैं, यहां पर बोला था चेक वेदर, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को। तो हम तीनों चेक करेंगे यहां पर, है ना। ये जो स्टेटमेंट होती है बस इसमें क्या होता कि मेरे पास पहले ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं इसके हेल्प से। तो मैंने ऑर्डर पेयर निकाल लिए, बस अब चेक करेंगे यहां पर। तो पहले हम लिखेंगे किसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, किसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए, किसके लिए फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है यहाँ पर कि जो आपके एलिमेंट हैं सेट के अंदर, तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 से लेकर 14 तक, तो आपका रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के उनका रिलेशन खुद के साथ हो, यानी कि 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे ही करते करते 14 का 14 के साथ होना चाहिए। अब जैसे मैं चेक करता हूँ यार रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिखाई दे रहा है 1 1 दिखाई नहीं दिया मुझे, बताओ कहाँ 1 1, 2 2 भी नहीं है। तो यानी कि कौन सा, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये कैसा है नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो कोई सा रिलेशन, अगर मान लो वो रिलेशन नहीं होता तो उसमें क्या करते हैं हम एग्जाम्पल दे देंगे और छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो ये कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी देखें वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्सिव, अच्छा तो मैं केवल सिंपल बता रहा हूँ ना, बात बड़ा चढ़ा कर नहीं लिख दिया। यहां लिख दें क्या वी ऑब्जर्व दैट 1,1 does not belongs to R, hence, बस नहीं होने के लिए केवल एक एग्जांपल, बार बार नहीं देने है ना, hence it is not reflexive। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये बात समझ में आ गई। बस इतनी बात लिखनी नोट के लिए। ओके, अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। तो फॉर सिमेट्रिक, अब हम करेंगे चेक सिमेट्रिक के लिए, है ना, सिमेट्रिक है या नहीं। अब देखो यहां पर सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला था, अगर मान लो रिलेशन जो आपका है ये वाला सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा जब ए का बी के साथ हो और बी का ए के साथ हो, उल्टे रिलेशन अगर होते हैं। तो यहां चेक करते हैं, बताओ यहां पर क्या, अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर चेक करता हूं 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो चेक करना इसका उल्टा भी तुम्हें दिखाई दे रहा। तो देखो 3 1 दिखाई नहीं दिया मुझे, तो आगे चेक ही नहीं करना आपको। लेकिन रिलेशन कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट के लिए केवल एग्जाम्पल। तो यहां क्या बोलेंगे हम, यहां पर वी ऑब्जर्व दैट 1,3, अच्छा बताओ यहां पर मैं चेक कर रहा हूं 1,3 के लिए, इस ऑर्डर पेयर के लिए, बताओ 1,3 इस ऑर्डर पेयर में है या नहीं, वो है। तो यहां बोलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट अब जब मैं इसका उल्टा करने जाऊंगा तो यहां पर वो मिलेगा नहीं है, तो 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक।
इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो यहां चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, है ना। अब चेक करते हैं ऐसी ओरली, पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था ट्रांजिटिव के लिए कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ भी होना चाहिए। एक कंडीशन ये थी। दूसरी का कंडीशन थी अगर मान लो आपका रिलेशन ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है ही नहीं रिलेशन के अंदर, तो हम ए और का रिलेशन सी के साथ चेक करने के नहीं है ना। तो हम सिंपल चेक करते हैं सेट के लिए, सेट नहीं इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। जैसे मैंने चेक किया फर्स्ट वाला, देखो 1 का 3 के साथ है, तो अब चेक करेंगे 3 का भी कहीं है क्या रिलेशन स्टार्ट होने वाला 3 से। तो देखो ये स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूं ए बी, तो 3 से स्टार्ट होने वाला वो हो जाएगा बी और सी। तो देखो ए का बी के साथ है, तो देखो बी का सी के साथ है, तो इस ए का यानी कि 1 का रिलेशन 9 से होना चाहिए। बताओ कहीं है क्या 1 का 9 के साथ, नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर था ये वाला पहला वाला ही, ये क्या होगा ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया। तो क्या बोलेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पर क्या लिखेंगे वी ऑब्जर्व या वी नो दैट क्या बोलेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर। बताओ ए का 3 के साथ बिलोंग्स कर गया उस रिलेशन के अंदर, 3 का 9 के साथ बिलोंग्स कर गया उस रिलेशन आर के अंदर, बट ए का सी के साथ यानी कि 1 9 के साथ बिलोंग्स नहीं कर रहा उस रिलेशन के अंदर। हैंस दिस रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो बस आपको इतनी बातें लिखनी है यहाँ पर। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब अगर मान लो कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो केवल उसमें देखनी है आपको, देनी है स्टेटमेंट। क्या देनी है स्टेटमेंट। अगर मान लो कोई रिलेशन आपको ऑर्डर्ड पेयर चेक करने के बाद नहीं दिखाई दे रहा आपको कि भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसमें आप दोगे एग्जाम्पल, है ना। ओके नेक्स्ट, आई थिंक समझ में आ गया कुछ नहीं वाला। नेक्स्ट दे क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, दिखाई दे रहा है ये वाला। ओके, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहां सेट बोल रखा आपको, सेट क्या दे रखा है यहाँ पर, सेट ए आपका है 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहां बात बोल रखी है क्या, जो आपका रिलेशन है ये देखो, ये जो दे रखी है ये वाली फॉर्म, ये दिखाई दे रही है। यह क्या बोल रखा, जो आपका रिलेशन आर है, जो आपका रिलेशन आर है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इस स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बिहाफ पर हम वो बता पाएंगे, है ना। तो देखो यहां पर अगर मैं दिखाना चाहता हूं, देखो सेट ए की है, तो यानी कि एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट के साथ 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो अगर मैं यहां चेक करता हूं, देखो इसमें क्या बात बोल रखी है, स्टेटमेंट बोल रखी है बाई इज, क्या लिखा, बाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ जो बाई है ना वो एक्स से डिवाइड हो रहा, तो दैट मीन्स बाई अपॉन एक्स। और बाई क्या आपके पास ये वाले एलिमेंट्स है सारे, और एक्स के पास आपके ये वाले एलिमेंट, यानी कि जो बाई वैल्यू है वो एक्स से डिवाइड होनी चाहिए। डिविजल मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता है डिविजल का, है ना, कंप्लीट डिवाइड होना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पर, देखो अब जो बाई का एलिमेंट है 1, ये वाला 1 है ना, ऊपर हम वो रखेंगे
सेकेंड वाला एलिमेंट और ये एक्स क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट। बताओ ये 1 जो है वो किससे डिवाइड होगा, ये 1 जो होगा केवल 1 से डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड। यानी जैसे मैं बोलता हूँ 1/2 तो ये 0.5 आ जाएगा। मैंने बोला डिविजिबल, क्या होता है डिविजिबल, जो कंप्लीट डिवाइड करे। डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई जो बाई है, तो बाई ये वाला है, तो यानी कि इसको कौन डिवाइड करेगा, एक्स वाला एलिमेंट। तो जो जो डिवाइड करेगा हम बस वही ऑर्डर पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने चेक किया 1 को, तो 1 बताओ ये वाला 1 जो है नंबर, ये इस सारे एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट डिवाइड करेगा, तो 1 ही करेगा। तो यानी कि आपका एक ऑर्डर पे आएगा 1 1। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, ये आपका चेक हो चुका, तो मैं कर दूं इसके रेज। ओके देखो यहाँ पर। अब नेक्स्ट बारी आई किसकी, इस 2 की। बताओ इस 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, इस 2 को देखो 1 भी डिवाइड कर देगा, इस 2 को या 2 भी डिवाइड करेगा, यानी कि 1,2 1 देखो 2 को डिवाइड करेगा। आपके ऑर्डर पेयर एक्स वाई में होनी चाहिए, यानी कि पहली वैल्यू आएगी एक्स की और बाद में वैल्यू आएगी वाई की, और स्टेटमेंट ये वाली चेक करनी है ना। तो देखो इस 2 को 1 भी डिवाइड करेगा और 2 भी डिवाइड करेगा, तो एक आएगा आपका 2 2। क्या आएगा, 2 2 आ गया। बात में आ गई। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी, 3 की। बताओ इस 3 को कौन कौन डिवाइड करेगा, इस 3 को देखो 1 भी डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा, तो यानी कि 1 3 और 3 3, 1 3 और 3 3। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं। इस 4 को कौन डिवाइड करेगा, इस 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी और 4 भी, तो रिलेशन 1 4 बैठेगा, 2 4 और 4 4, 1 4, एक आपका 2 4 और एक आपका 4 4। ओके अब आती बात किसकी, 5 की। तो इस वाले 5 कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा और एक खुद 5 भी डिवाइड करेगा। बताओ हाँ है ना। अब आती बात किसकी, 6 की। इस 6 को देखो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और 6 भी करेगा, तो 1 2 3 और 6, तो 1 भी डिवाइड करेगा 6 को, 2 भी डिवाइड करेगा 6 को, और एक आप 3 भी डिवाइड करेगा 6 को, और एक खुद 6 डिवाइड करेगा 6 को। तो ये सारे आपके ऑर्डर्ड आ गए, ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आ गई ना। अब मैं इस बात को इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो अभी आप क्या होगा, आपके ऑर्डर पेरे बने ये वाले सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे दिखा दिए। ओके अब हम चेक करते हैं क्या, अब मुझे चेक करना है ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव या कैसे कैसा है ना। तो हम पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या बोला था आपसे, अगर मान लो कोई रिफ्लेक्सिव और मान लो कोई सिमेट्रिक कुछ और दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो हम क्या काम करेंगे, अगर दिखाई दे रहा होगा तो स्टेटमेंट चलाएंगे, अगर नहीं होगा तो आपको केवल एग्जांपल देना है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। तो देखो 1 का एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 6 तक। तो अगर मेरे पास एलिमेंट्स 1 से लेकर 6 तक हैं अगर आपके एलिमेंट, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। जब मैंने यहाँ चेक किया देखो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। बाकी चाहे कोई हो या ना हो, तो ये क्या होगा आपका रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि सारे एलिमेंट मिल गए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये देखें क्या, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो क्या चलाएंगे, स्टेटमेंट केवल। तो लिखे यहां पर क्या, वी नो दैट फॉर ऑल, यानी सारे के सारे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, हैंस it is reflexive।
कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगर वो रिलेशन सही है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो बस ओनली स्टेटमेंट जो मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताई थी। ओके, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने, अगर चेक करेंगे यहाँ पर उल्टे रिलेशन है या नहीं, तो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव वाले पेयर हैं आपके, उसे चेक ही नहीं करना आपको, है ना। तो यानी कि आप ये 1 1 और ये आप 2 2, ये 3 3, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये 4 4, ये 5 5 और ये 6 6, ये एलिमेंट्स ना तो चेक करें सिमेट्रिकली, ना चेक करें ट्रांजिटिव के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 है, मैं नेक्स्ट 1 मिनट को, अब हमने चेक किया यहाँ पर 1 2 है यहाँ पर, तो 2 1 होना चाहिए। बताओ कहीं 2 1 है क्या, कहीं भी 2 1 नहीं है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या देंगे, एक एग्जांपल जिससे वो फेल हो गया। क्या बोलेंगे यहाँ पर, वी नो दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2 1 not belongs to R, hence it is, या फिर this relation is not, hence this relation not symmetric। बात समझ आ गई। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है यहाँ पर ट्रांजिटिव में क्या होगा आपका, वही चेक करेंगे। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अब चेक करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले देखेंगे किन कौन से हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था, जो सेम टू सेम एलिमेंट है उसे हम चेक नहीं करने के। अभी मैं केवल किस चेक कर रहा हूँ, 1 2 वाले पेयर को, इसको मैं चेक कर रहा हूँ ट्रांजिटिव है या नहीं। मैं क्या पता कर रहा हूँ ये ट्रांजिटिव आपका है या नहीं। तो देखो 1 का 2, तो 2 वाले चेक करो, 2 वाले कौन कौन से, ये भी है देखो 2 वाला, एक देखो 2 से स्टार्ट होना ये भी है, और कोई एक देखो 2 से स्टार्ट होना ये भी है। तो ये कैसे में आ गया, रिफ्लेक्सिव वाला पेयर। तो हम चेक कर देखो यहाँ पर, है ना। तो ये वाला आप लोग चेक नहीं कर रिफ्लेक्सिव वाला। तो देखो 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है और वो भी है, बताओ हाँ है ना। जैसे मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, देखो 1 2 जो आपका है, तो उसका रिलेशन 2 पेयर मिले मुझे। देखो कैसे, ये जो 1 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी आपका है पेयर, ये वाला भी, और एक ये वाला भी है, हाँ है ना। तो मैं अभी चलो मैं एक बताता हूँ यहाँ पर, 1 2 है, तो 2 का 4 और फिर 2 का 6, हाँ है ना। तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ होना चाहिए। तो चेक करो 1 4 है क्या, देखो यार 1 4। अब यहाँ पर देखो 1 6 है क्या, 1 6 देखो ये रहे यहाँ पर, है ना। तो यानी कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर वाला है ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया, है ना। तो ये सारे पेयर चेक करने हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, मैं ही देख रहा हूँ पर, है ना। अब सारे पेज चेक करने हैं आपको, कभी बस एक चेक किया तो बोल दो कि बस ट्रांजिटिव हो गया या नहीं हो गया। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना, हर पेयर को चेक करना पड़ता। तो ये ट्रांजिटिव पास हो गया, ये भी पास हो जाएगा। अब चेक करते हैं ये वाला 1 3 वाला, कौन सा 1 3 वाला, ओके 1 3 वाला चेक करते हैं। जैसे मैं इस वाले पेयर पाया, इस वाले 1 3 वाले पर, तो देखेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये वाला है, हाँ है ना। देखो 1 का 3 के साथ है, तो 3 का ये देखो, तो 1 का 3 के साथ, 3 का 6 साथ, तो 1 का 6 साथ होना चाहिए, 1 6 का, हाँ देखो ये रहा। तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया ये वाला भी, हाँ है ना। ओके, अब चेक करते हैं ये वाला 1 4 वाला, तो 4 से स्टार्ट होने वाला ये रहा,
ये तो चलो चेक करेंगे, ये तो 1 1 सेम सेम वाला, तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया, ये भी पास हो गया। और अब चेक करते हैं 2 4 वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, 4 से स्टार्ट होने वाला यही है, तो 2 4 तो हो ही जाएगा मेरे पास, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब चेक करते हैं ये वाला 1 का 5 के साथ, तो 5 से स्टार्ट होने वाला यही है, तो 1 5 ये भी हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब चेक करते हैं 1 6, 1 का 6 के साथ है ना, तो ये भी पास हो जाएगा आपका। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, सारे के सारे ऑर्डर पे क्या हो गए, पास हो गए सबके लिए। तो क्या बोलेंगे, ये आपका होगा ट्रांजिटिव, क्या होगा, ट्रांजिटिव। दिस क्या बोलेंगे यहां पर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, then A comma C also belongs to R, belongs to R, hence it is transitive, है ना। ऐसे चेक करें ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब ऐसे चेक करना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलते हैं कि आपका जो सेट है ना वो एक इंटीजर का सेट है। किस सेट है यहाँ पर, इंटीजर। तो हम जानते हैं जो जेड यहाँ पर है तो वो एक इंटीजर का सेट है, दैट मीन्स -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका एक इंटीजर का सेट है यहाँ पर। अब मुझे चेक करना है कैसा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, कैसा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बोल रखी है, क्या, रिलेशन आर के अंदर एक बात बोल रखी है कि जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस टाइप से हैं कि x माइनस वाई आपका क्या आएगा, एक इज एन इंटीजर। ये बात बोल रखी है इसने, है ना। तो अब देखो यहां पर मुझे चेक करना है किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर मैं चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव के लिए, देखो यहां पर क्या जानते हैं, यहां पर वी नो दैट, अब यहां पर देखो क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्सिव के लिए ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। वी नो दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये पहले एक एग्जांपल देंगे यहां पर, है ना। अगर मान लो खुद एक एलिमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला a माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि खुद का एक एलिमेंट जो आपका है उसमें से अगर मैं उसी माइनस कर दूँ तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। और हम जानते हैं क्या 0 क्या होता है, एक इंटीजर, मतलब 0 प्रेजेंट है या नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, सो a कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। Hence it is reflexive। कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। क्यों, जब सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्योंकि यहां पर देखो बात बोल रखी है माइनस की, x माइनस वाई, एक्स क्या पहला एलिमेंट, वाई क्या दूसरा एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए x और y क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, यानी कि x माइनस एक्स करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आना है यहां पर, है ना। अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए वही काम स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि यहां पर देखो बहुत सारे एग्जांपल है यहां पर, तो यहां पर लिखेंगे क्या, वी नो दैट, क्या बोला मैंने यहां पर, एक्स वाई बोल रखा है यहां पर, तो यहां बोलता हूं मैं एक्स माइनस वाई, और मान लो आपका ये इंटीजर m आ गया, कितना आ गया m। अगर मैं x में से y माइनस करता हूं तो ये क्या आ गया आपका, एक इंटीजर। मान लो 2 नंबर आपके पास है, अगर मान लो इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो याद रखना हमेशा क्या आएगा, एक आंसर आपका इंटीजर फॉर्म में आएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो यहां पर देखो इसने बोला था इज एन इंटीजर, तो यहां पर मेंशन नहीं किया गया वो प्लस लेंगे या माइनस वाला इंटीजर लेंगे,
या जीरो लेंगे। तो यहाँ पर हम तीनों में से कौन सा ले सकते हैं, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और जीरो भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इंटीजर एक्स क्या है एक इंटीजर, वाई भी क्या आपका इंटीजर, क्योंकि सेट क्या है एक इंटीजर का फॉर्म है, जेड फॉर एक इंटीजर बोल रखा है पर ऑल इंटीजर्स। तो जब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेगा तो हमेशा एक इंटीजर आंसर आएगा, जो उसमें ना एम का नाम दे दिया यहाँ पर, है ना। एंड अगर मैं बाई में से एक्स माइनस करूँ तो ये माइनस एम आ जाएगा, जो ये भी आपका क्या होगा एक इंटीजर आएगा। बताओ हाँ है ना। अगर मैं बोलता हूँ देखो 5 - 2 तो 3 आया, कैसा है इंटीजर। अगर मैं बोलता हूँ 2 - 5 तो ये -3 आ जाएगा। तो वो बस प्लस का, ये बस कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो इंटीजर ही, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। ओके, क्या लिख देंगे, हैंस एक्स माइनस होगा ना, एक्स को बाई, हैंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। ओके, अब चेक करते क्या रिफ्लेक्ट उसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, वही एक्स वाई लेंगे यहाँ पर। अगर मैंने बोला यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ए कोमा बी, मैंने क्या बोला यहाँ पर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये बात मैंने बोलती है स्टेटमेंट के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाना है एक एग्जाम्पल फॉर्म में, है ना, एग्जाम्पल नहीं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो जो कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, मैंने 3 ले लेंगे यहाँ पर एक्स वाई, तो तीसरे हम जेड ले लेंगे, क्या ले लेंगे जेड। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला एक्स माइनस वाई, अगर मान लो मैंने बोल दिया एम, एंड वाई माइनस जेड मैंने बोल दिया एन। बताओ हाँ है ना। अगर मैं देखो एक्स वाई जेड क्या आपके पास इंटीजर है, एक्स में से वाई माइनस करोगे एक इंटीजर आएगा, एक वाई माइनस जेड में से करोगे वही आएगा इंटीजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सारे इंटीजर हैं। अगर मैं यहाँ पर दोनों को प्लस कर दूँ, यानी इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को कर दूँ प्लस कर दूँ, तो यहाँ क्या होगा बाई से बाई कट जाएगा। अब आप बोलोगे कि प्लस क्यों किया, क्योंकि जब मुझे चेक करना है पर रिलेशन लिंक बनाना, एक्स का बाई के साथ और बाई का जेड के साथ अगर है तो एक्स का जेड के साथ होना चाहिए। तो यानी कि एक्स और जेड कब आएगा, जब ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और ये कब होंगे, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लूंगा। तो यह कर देंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो जब प्लस वन क्या आ गया आपके पास, ये बाई से बाई कट जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स माइनस जेड इक्वल टू एम प्लस एन यहां पर। और बताओ ये एम क्या था, एक इंटीजर, ये क्या था आपके पास एन क्या था, दूसरा भी एक इंटीजर आ जाएगा। तो ये प्लस करें तो कितना आएगा आपके पास, इंटीजर आएगा आपके पास। क्या आपका पास आएगा ये इंटीजर। तो क्या लिख देंगे, हैंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये क्या होगा रिलेशन आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये वो कैसा था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या बोलेंगे इसे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहां पर सेट ए, यानी सेट ए के अंदर कौन है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन ए पर्टिकुलर टाइम। यानी कि एक मान लो शहर, मान लो उस शहर में क्या है, एक बहुत सारे पीपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपसे बोला गया कि एक्स वाई भाई इस टाइप से रिलेटेड है, ऑर्डर पे है ना, कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉल बाई बाई। क्या रखा, एक्स जो है वो बाई से कैसा है, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाई। यानी कि इसमें बात बोला कि जो एक्स की वैल्यू है वो बाई से 7 बड़ी है, यानी कि 7
सेंटीमीटर लंबा है ना, एक्स जो आदमी है 22 है। ओके, तो भी चेक करना है यहाँ पर क्या, वेदर चेक करना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। अच्छा यहाँ बताओ, अब चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिलेशन में कौन है मेरे पास, रिलेशन में क्या चेक करना है आपको कि आपको ये बात याद रखनी है बस बात माइंड में कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें से एक आदमी दूसरे से 7 बड़ा होना चाहिए। कौन सा, पहला वाला आदमी, एक्स वाली वैल्यू 22 से 7 बड़ी है ना। कैसे, जैसे मैंने बोला क्या, अगर मान लो ये आपका 1 है तो ये आपका 8 होना चाहिए। देखो 7 बड़ा है नहीं सॉरी, यहाँ पर x बड़ा है यानी कि 8,1। जो x की वैल्यू है 22 से कितनी है, 7 बड़ी। तो देखो 7 बड़ी है नहीं है x की वैल्यू 22 है ना। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर चेक करने हैं, लेकिन यहाँ तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी यहाँ पर, तो बस क्या करना, लॉजिक लगाना है यहाँ पर। देखो कैसे। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्सिव वैल्यू वही 1 1 2 2 या ए ए बी बी सी सी इस टाइप से। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलता हूँ ये मान लो 7 रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये वाली बात सही होगी नहीं होगी, ये वाली बात सही हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मुझे रिलेशन में केवल ये वाली बात माननी है हर ऑर्डर पेयर के लिए कि भाई x की वैल्यू जो होगी वो 22 से 7 बड़ी होनी चाहिए। तो ये कब ठीक होता, जब ये ऐसा होता 14,7। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए सेम होनी चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वी नो दैट, कौन सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप, है ना, 1,1 है ना। कोई सा भी एक ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया 8,1 डज नॉट, नहीं वो तो होगा ना। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए एक मिनट, A, not belongs to R, hence it is not reflexive। कैसा हो गए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक खुद आदमी खुद से ही क्या होता 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अगर मान लो मेरी हाइट मान लो 50 सेंटीमीटर, तो मैं 50 के साथ होना चाहिए रिलेशन, लेकिन इसमें क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो एक खुद आदमी अपनी हाइट से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ बोलता हूँ मैं क्या, इफ अगर मान लो A, B अगर बिलोंग्स कर दिया R से, बट B, A does not belongs to R because, जैसे मैं बोलता हूं, देखो ध्यान सुनना, अगर मान लो ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गया 8,1, बताओ 7 सेंटीमीटर बड़ा है नहीं है x, क्या मैं इसका अगर उल्टा करूं 1,8, अब तो ये छोटा बढ़ गया, हाँ है ना, तो उल्टा पेयर इसका सही नहीं बैठेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, ये आपका नहीं होगा, बिकॉज यहां पर क्या लिख देंगे, हैंस दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए जैसे मैंने यहां पर बोला क्या, फॉर ट्रांजिटिव अगर मैंने यहां बोला x इक्वल टू बाई प्लस 7 है ना, और नेक्स्ट आपका जो बाई की वैल्यू है वो z से ऐसा होनी चाहिए, हाँ है ना, जब ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे। अगर मैं इस बाई की वैल्यू यहाँ उठा के रख दूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे x का z के साथ चाहिए रिलेशन, तो यहाँ क्या आ गया, x इक्वल टू इस बाई की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो z प्लस 7 ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू z प्लस 14, तो कितना बढ़ाना चाहिए वो, अगर मैं यहाँ पर क्या होगा x,
जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो अगर मान लो एक्स कोमा वाई रिलेशन में है और वाई कोमा जेड रिलेशन में है तो एक्स जेड भी होना चाहिए, लेकिन होने का नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो जेड से 7 बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी? 7। लेकिन यहाँ कितनी आ रही? 14। तो ये लिख देंगे क्या? एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कोई सा भी नहीं है, ना तो सिमेट्रिक ना रिफ्लेक्सिव या ना ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बस खुद से कर लेना, मैं इसमें सिंपल बता रहा हूं यहां पर, है ना। देखो ये जो रिलेशन आपका है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ बाई, एक्स क्या? वाइफ, तो दैट मीन्स ये आपकी फीमेल होगी, ये क्या आपके पास? मेल। तो अच्छा बताओ, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करने जाऊंगा तो, है ना, तो यहां पर क्या होगा? मैं लिखता हूं यहां पर क्या? एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। एक्स क्या? वाइफ, यानी क्या? फीमेल। तो फीमेल का फीमेल के साथ हो जाएगी शादी, है ना। तो ये रिलेशन माने का नहीं है। खुद की वाइफ थोड़ी होगी, है ना, वो तो हस्बैंड की वाइफ होगी। तो क्या होगा? हस्बैंड यहाँ पर आए नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या बोलता? खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो वाइफ का वाइफ के साथ रिलेशन हो ही नहीं सकता, वो किससे होगा? हस्बैंड के साथ। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जैसे मैं चेक करता हूँ क्या सिमेट्रिक के लिए, स्टेटमेंट वही बनानी है आपको, है ना। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए, तो मैंने बोल दिया कि भाई एक्स कोमा बाई अगर बिलोंग्स कर रही है आर से, मान लो एक्स वाइफ ये आपका हस्बैंड मान लो, बात समझ आ गई। एक्स क्या है? वाइफ, वाई क्या? हस्बैंड यानी मेल। तो अगर मैं सिमेट्रिक के लिए अगर मान लो एक्स कोमा वाई है रिलेशन में, तो वाई कोमा एक्स भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ वाई कोमा एक्स, ये रिलेशन के अंदर होने का ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन के अंदर कौन है? वाइफ और हस्बैंड। तो अगर मैं चेक करता हूँ इसका, अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा? हस्बैंड वाइफ बन जाएगा और वो बन जाएगा हस्बैंड वाइफ जो थी पहले वाली। तो ये होने का ही नहीं है ना। तो बस ये स्टेटमेंट लिखनी, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स करे आर से, तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा आर से, तो इट इज नॉट क्या? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो एक्स बाई बिलोंग कर रहा है ये आर से और बाई बिलोंग कर रहा है जेड से, तो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। देखो एग्जांपल्स के तौर से, जैसे मैंने यहां बोला कि मान लो आपकी जैसे आपकी जब मान लो मम्मी है, ये है ना, ये मान लो आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, है ना। तो अच्छा हाँ सुनो ध्यान से, ये ना ट्रांजिटिव होगा। देखो ये क्या? ये मम्मी आपके पापा हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो पापा का मान लो किसी और के साथ, तो पापा के वो थोड़े हो जाएंगे यहाँ पर, क्या हो जाएंगे? वाइफ थोड़ी बन जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा? ये रिलेशन आपका बैठने का ही नहीं है, हाँ है ना? बताओ क्या बोला मैंने, ध्यान सुनो मेरी बात। कि जैसे मान लो एक्स का मतलब एक्स क्या? वाइफ है बाई की, है ना। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो बाई का जेड के साथ रिलेशन मिलने का ही नहीं है, क्योंकि पापा वाइफ नहीं बन जाएंगे किसी की, जेड की नहीं बनेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा? रिलेशन के अंदर आने का ही नहीं है। कौन आएगा रिलेशन के अंदर? वे चीज आएगी जो वाइफ, जैसे मान लो यहाँ पर क्या? एक्स वाइफ है बाई की, तो क्या कभी बाई वाइफ थोड़ी बन जाएगी जेड की? तो जो रिलेशन के अंदर होने का ही नहीं है। देखो जैसे मैंने यहां पर बात बोली, है ना। तो यहां पर क्या होगा? ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तो हम एक्स का जेड के साथ रिलेशन चेक करने के नहीं यहां पर। तो यानी कि जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है लेकिन बाई को जेड बिलोंग्स टू आर है नहीं है, तो एक्स को जेड को हम चेक करने के नहीं आगे। तो ये ट्रांजिटिव जरूर होगा, याद रखना। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, लेकिन ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये बात याद रखना, है ना। क्योंकि इसका लिंक टूट गया ना, एक्स का बाई के साथ है लेकिन बाई का जेड के साथ है ही नहीं, यहाँ पर रिलेशन के अंदर होने का नहीं है ना। तो ये याद रखने बात। अच्छा देखो यहाँ पर
ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ए कोमा बी, टाइम कितना हो गया, चलो अब देखो यहाँ पर इसमें बस सिंपल ऐसे बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या बात बोलेगी, जो आपका रिलेशन है ए, ये बात बोल रखी बी स्क्वायर, ये बी टू नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ये टू है ना स्क्वायर। ओके तो आपको यहाँ बोल रखा क्या, ऑल रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर मान लो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर क्या, तो रियल नंबर क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये नंबर लाइन होती है, तो इस नंबर लाइन में ड्रॉ होने वाले सारे नंबर को बोलते हैं रियल नंबर। तो 1 के बीच में जैसे मान ले 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, 1/2 भी, ये जितने भी सारे नंबर होते हैं ना, वे सारे नंबर लाइन पर आ जाते हैं यहाँ पर। ओके अब देखो यहाँ पर ये आपका जो होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, और ना ये आपका होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा आपका, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। आप ध्यान सुनना क्यों नहीं होगा, मैं केवल इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट रिलेशन के अंदर कौन ना, रिलेशन के अंदर बस ये स्टेटमेंट है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल या फिर उससे लेस देन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ना होने के लिए मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा, कौन कौन सा, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 1/2 है ना, और तो 1/2 दूसरा भी होना चाहिए किसके लिए, रिलेशन के अंदर। लेकिन मैं बात चेक कर लो अभी, है ना। तो देखो यहाँ पर 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि रिलेशन तो मेरा यही ना, ये वाला पार्ट, तो 1/2 यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा 1/4। बताओ कौन बड़ा, बड़ा तो ये है ही नहीं है, कौन बड़ा है 1/2। तो ये क्या हो गया, आपका रिलेशन फेल हो गया हर रियल नंबर पर। देखो बोला था ना रियल नंबर, देखो इन उसमें पास हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर, अगर मैं 1 1 लूँ तो देखो 1 का स्क्वायर देखो इक्वल भी है, बराबर भी है। अगर मैं लूँ 2 तो ये वाली बात भी देखो वो ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा। लेकिन 1 और 0 के बीच जितने भी नंबर आपके होंगे तो उसमें सारे के सारे फेल हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं करके दिखाया भी 1/2 अगर ले लूँ तो मैं, तो यहाँ का 1/4 जो कि क्या लेस देन है 1/2 से, तो रिलेशन के अंदर आने का ही नहीं है, तो ये इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके अब चलो दूसरा बताता हूँ मैं, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। अगर मान लो 1,2 रिलेशन के अंदर है, देखो बिलोंग्स टू आर है, क्यों, देखो 1 2 का स्क्वायर, बताओ ये आएगा नहीं आएगा, तो ये बात तो सही होगी। अगर मैं इसका उल्टा चेक करता हूँ तो 2,1 ये आपका रिलेशन के अंदर नहीं होगा, क्यों, उसके अंदर आने का नहीं है। चेक करो 2 1 का स्क्वायर तो 2 ये आएगा, 2 बड़ा हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। स्टेटमेंट वैसे लिख देना आप, है ना, जैसा मैंने बताया था आपको 2-3 क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे मान लो चेक करना हो ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे, देखो इसका एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ मैं किसकी, यहाँ पर मैंने लिया एक पेयर ले लिया, जैसे मैंने एक पेयर लिया 10,4 और एक कोमा लिया मैंने, ये मान लो बिलोंग्स कर रहे हैं आर से, और आपका 4,3 बिलोंग्स कर रहा है ये भी आर से। तो देखो 10 का 4 से, 4 का 3 से, तो 10 का 3 से होना चाहिए, लेकिन जो 10,3 होगा ना ये बिलोंग्स नहीं करेगा आर से। देखो कैसे बताओ, कंडीशन वही रहेगी आपकी 10 4 का स्क्वायर तो 10 16। बताओ ये है नहीं है रिलेशन के अंदर, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो 16 बड़ा है 10 से। अब चेक करते हैं यहाँ पर, देखो बताओ ये बड़ा है नहीं है, यानी कि इन दोनों का लिंक अब हो चुका है, तो 10 का भी 3 के साथ लिंक होना चाहिए। अगर नहीं हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर देखो 10 3 का स्क्वायर तो 10 यहाँ पर 9। बताओ ये बात सही है क्या, ये बात सही है ही नहीं है, तो यानी कि यहाँ का लिंक इस वाले केस पाकर फेल हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव।
वैसे पेयर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया 10 4 3 का, है ना। ओके नेक्स्ट, ये भी आपका इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ क्या बोला था कि जो रिलेशन के अंदर आपका है, ये क्या बोला था यहाँ पर, जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, ए बी क्यूब। क्या बोला था यहाँ पर, वी क्यूब बोला था। तो रिफ्लेक्सिव तो होने का नहीं है, क्योंकि वो नंबर हमेशा 1 0 और 1 के बीच फिल हो जाएगा सारा, जैसे पीछे था अभी, है ना। जैसे मैंने बोलता हूँ 1/2 का होल क्यूब, तो 1/2 1/8 1/2 बड़ा है लेकिन दिखा रखा है इधर को, तो 1/2 क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। तो दिखा देना क्या, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर हो वो फेल हो जाएगा आपका। मान ले 2,1 1,2 ले लो, क्या ले 1,2, ये मान लो बिलोंग्स करेगा आर से। क्यों, देखो 1 इसका 2 का क्यूब, तो यहाँ 1, ये बात होगी, सही बात है। देखो ये वाली, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 लिखा, 1 का क्यूब, तो 2 1, ये होगा ही नहीं। बताओ 2 तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया, मान लो 10,3 बिलोंग्स टू आर, क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर, ये भी कर रहे हैं। देखो कैसे 10 3 का क्यूब, तो 10, ये आएगा 27, ये क्या हो गया, रिलेशन के क्या हो गया, सही हो गया ये। अब बात करते हैं इसकी, दूसरे वाले की, तो देखो 3 2 का क्यूब, तो 3, ये भी देखो वेरीफाई हो गया कि 3 छोटा है 8 से। लेकिन देखो जब 10 का 3 के साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, तो इस वाले 10 का 2 के साथ भी सही होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। देखो 10 का 2 के साथ ये बिलोंग्स करना है कि नहीं उससे, आर से। देखो क्यों, एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10 2 का क्यूब, तो 10 इस टाइप से आएगा आपका 8, जो कि कंडीशन आपकी गलत है। तो हैंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ये सिमेट्रिक हुआ, ना ये ट्रांजिटिव हुआ। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, है ना। इससे नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा जो सेट ए है ये वाला, ये सेट दे रखा आपको, तो हम चेक करते हैं क्या रिलेशन के अंदर क्या बोल रखा है यहाँ पर, a माइनस बी इज एन इवन नंबर। कैसा नंबर यहाँ पर है, ऐसे नंबर आएंगे जो इवन नंबर होंगे आपके। चलो चेक करते हैं यहाँ पर, तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, है ना, तो ये कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर इवन के लिए। ओके, तो यहां लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होंगे, सारे एलिमेंट आपस में रिलेट होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे होंगे। क्यों, देखो ए भी दे रखा ना, तो यहां पर लिख देंगे क्या, हेयर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। एक मिनट रुको, पहले स्टेटमेंट में लिख दिया यहाँ पर क्या कि मॉडल से देख रहे ना, ए माइनस ए अगर मैं ए करूँ तो आपका 0 आएगा, और 0 क्या होता है, एक इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो हैंस ऐसे बी माइनस बी करेंगे तो तब भी 0 आएगा, यानी किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर बोला था माइनस मोड के साथ, तो 0 आएगा रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या होता है 0 एक इवन नंबर मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, तो 0 क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका। हैंस ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वो थ्योरी अपने आप लिख लेना।
यहाँ चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ जैसे रिलेशन वही लेंगे जो इवन नंबर आएगा, ऐसे नहीं भाई और नंबर आगे वो रिलेशन के अंदर रख लेंगे ना, यहाँ पर कर लेंगे केवल वही पेयर लेंगे जिसका माइनस करके आना चाहिए इवन नंबर। अब जब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या, अगर मान लो a माइनस बी है ना, वो मान लो आपका एक वो आ गया नंबर, एक मान लो m आ गया जो कि आपका एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर। अगर मैं इसको उल्टा करूं b माइनस ए, क्योंकि भाग के लग रहा है मोड, तो आंसर आपका m ही आना है, तो आपका ये क्या होगा, ये भी एक आपका इवन नंबर होगा। बताओ हाँ है ना, खुद बोला खरा सुना। अगर मान लो a माइनस बी एक इवन नंबर है तो b माइनस ए भी आपका एक इवन नंबर आएगा आपका। मोड दे रखा तो मोड क्या कर देगा, उसको प्लस बना देगा। तो हेंस a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए टी लेने पड़ेंगे, ए बी बी सी सी ए है ना, ए सी। क्या देखेंगे, अगर मान लो a माइनस बी का मोड m है ना, एंड b माइनस सी का मोड मान लो ये n आता है, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। याद रखना ये क्या m भी और ये n भी कैसे नंबर है, इवन, क्योंकि रिलेशन के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जो इवन रहेंगे, और से हमें कुछ मतलब नहीं है ना। अच्छा बताओ, अगर मैं इस मोड को हटाऊं यहाँ से, क्योंकि मुझे ए रिलेशन सी के साथ चाहिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो अगर मैं यहाँ से मोड हटाऊं तो याद रखना हमेशा, अगर मान लो कहीं इक्वल में मोड दे रखा है यहाँ पर x और यहाँ बोल रखा 3, तो अगर मैं यहाँ से मोड हटाऊंगा ना तो इक्वल के साइड में प्लस माइनस आ जाएगा आपका। बात समझ आ गई ना। ये आता कैसे है वो बाद की बात है, बाद में बता देंगे। या देखो, अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ मोड तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस एम, एंड यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ तो b माइनस सी प्लस माइनस एन, जो कि m और n क्या है यहाँ पर एक इवन नंबर है यहाँ पर है ना। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो देखो b से b चल जाएगा आपका, क्या कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो b से b कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस साइन लिया, यहाँ आ जाएगा आपका m प्लस एन, क्योंकि दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसके बाद अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस हटाता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा आपका m प्लस एन, जो कि क्या आपके पास ये इवन नंबर है। तो यहाँ देखो a का b के साथ रिलेशन नहीं बना, b का c के साथ, तो यहाँ देखो a का c के साथ भी कैसा है, इवन नंबर आ गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r एंड a कोमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो इट इज ट्रांजिटिव। ओके, ये तीनों है रिलेशन, तो क्या बोलेंगे, इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई आज के लिए इतना ही है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, अब हाँ बताता हूँ ये आता कैसे है। जैसे मान लो मैंने यहाँ बोल दिया x इक्वल टू m है ना, ये यहाँ पर इसी x की दो वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, या तो x की वैल्यू प्लस की, या x की वैल्यू कैसी हो, माइनस की। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, x प्लस का लिया तो m मेरे पास कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। अगर मान लो मैंने x माइनस x लिया, इधर मान लो मेरे पास m है, तो x लिए कैसे हो जाएगी, माइनस की m हो जाएगी। तो यानी कि m के लिए कैसे आ रही है, प्लस की आ रही है, कैसे आ रही है, माइनस की आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू आइदर प्लस और माइनस। इसलिए यहाँ पर जब हम मोड हटाते हैं ना तो वहाँ पर इक्वल साइन में क्या आता है आपका, प्लस माइनस ये आ जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब जो आपका फंक्शन वो जो फंक्शन टॉपिक बच गया वो नेक्स्ट क्लास में विद न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे है ना।